एआई नॉर्मल लोगों की जॉब तो ले रहा था, पर अब शायद एआई एक्टर्स का भी करियर खत्म करने वाला है। क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी है जिस पर बिलीव करना मुश्किल है। इंडिया का पहला सीरियल आ गया है जो फुल्ली एआई से बना हुआ है, जिसमें कोई रियल एक्टर नहीं और एनिमेशन इतना तगड़ा है कि मानो वो एआई जनरेटेड नहीं बल्कि असली इंसान हो। और अगर ये एआई से बना हुआ सीरियल लोगों को पसंद आ गया और ये एआई से बने सीरियल बनने का ट्रेंड ग्रो कर गया, तो लोग ये सवाल भी पूछना बंद कर देंगे कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, क्योंकि फिर एक्टर के लिए काम ही नहीं बचेगा। जितनी ये न्यूज़ सरप्राइजिंग है उतना ही ये खतरनाक भी है, क्योंकि अगर एआई इस लेवल तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस गया तो इसका असर सिर्फ एक्टर्स पर नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर पड़ेगा और उन सबका करियर भी खतरे में आ सकता है। ये जो एआई से बना हुआ सीरियल है इसका नाम है महाभारत एक धर्मयुद्ध, जो कि नाम से ही पता चलता है कि महाभारत पर बेस्ड होगी, जो ऑफिशियली इंडिया का पहला एआई जनरेटेड सीरियल बन गया। और ये सीरियल सिर्फ ओटीटी पर ही नहीं आएगा दोस्तों, ये टीवी चैनल स्टार प्लस पर भी आएगा और जियो हॉटस्टार पर आएगा। इस बार इस प्रोजेक्ट को बना अब रहे हैं कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क और जियो हॉटस्टार मिलकर, मतलब जियो हॉटस्टार और कलेक्टिव मीडिया ने मिलकर ये एआई जनरेटेड सीरियल बनाया है। ये एक माइथोलॉजिकल एपिक है जो महाभारत की कहानी को नए डिजिटल अंदाज में दिखाएगा। पांडव और कौरव के बीच का धर्म युद्ध पूरी तरह से एआई के जरिए रिक्रिएट किया जाएगा। देखो, अगर सिंपल शब्दों में कहे तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है, क्योंकि एआई अगर माइथोलॉजिकल सीरियल बना सकता है तो कल को वो थ्रिलर या एक्शन शो भी बना सकता है। एआई का यूज़ करने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और स्पीड भी ज़्यादा रहती है और कंट्रोल भी ईजी हो जाता है। लेकिन डेंजर ये है कि अगर एआई हर रोल करने लगे तो ह्यूमन क्रिएटिविटी और इमोशन गायब हो जाएगा, और अगर ऑडियंस ने एआई फेसेस को एक्सेप्ट कर लिया तो असली एक्टर्स का फ्यूचर भी खतरे में आ जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया में ट्राई नहीं हो रही है, हॉलीवुड में भी इस चीज़ को ट्राई किया गया, पर हॉलीवुड में इसके खिलाफ पूरी इंडस्ट्री ने स्ट्राइक कर दिया। वहाँ के राइटर्स और जो एक्टर्स और राइटर्स थे उन्होंने एआई की यूज़ के अगेंस्ट स्ट्राइक किया, क्योंकि वो चाहते थे कि एआई उनको रिप्लेस ना करे। क्योंकि अगर एआई पूरी तरह से एंट्री कर जाता है तो ये सच में सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं बल्कि फिल्म से जुड़े हर एक इंसान का करियर वो ख़त्म कर सकता है। और इससे एक थ्रेट ये भी है कि एआई से एक्टर्स के डिजिटल क्लोन्स और राइटर्स के स्क्रिप्ट को रेप्लिकेट किया जा सकता है बिना उनसे परमिशन लिए और बिना उन्हें पे किए, जो कि मॉरल के टोटली खिलाफ है। राइटर्स का कहना है कि एआई हमारा काम चुरा रहा है और एक्टर्स को डर है कि उनका फेस, वॉइस और बॉडी स्कैन करके एआई उन्हें फ्यूचर में उनका डुप्लीकेट क्रिएट करेगा, वो भी बिना उन्हें सैलरी दिए। इसलिए वहाँ एक क्लियर डिमांड थी कि एआई का यूज़ हो पर आर्टिस्ट के राइट्स और कंसेंट के साथ, और यूज़ भी लिमिटेड रहे। लेकिन इंडिया में अभी तक कोई ऐसा डिस्कशन रूल या प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। यहाँ तो बिना स्ट्राइक बिना डिबेट के सीधा एक एआई जनरेटेड सीरियल ही लॉन्च कर दिया। मतलब हॉलीवुड अभी रूल्स लिख रहा है और हमारे यहाँ सीधा गेम स्टार्ट हो चुका है एआई का। तो सवाल सिंपल है, क्या हम रेडी है उस दुनिया के लिए जहाँ हमारा फेवरेट एक्टर एक रियल इंसान नहीं बल्कि एक कोड या प्रॉम्प्ट हो, जिसकी मदद से एआई कैरेक्टर बनाया जाए और उस कैरेक्टर को लेकर एक फिल्म या सीरियल बनाया जाए।